गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम लोग अपना एक न्यू चैप्टर चालू करेंगे, चुंबक तत्व एवं द्रव्य। ये चैप्टर काफ़ी सरल है और इस चैप्टर की कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, पर उसे आवेशों के रूप में पढ़ा है। अब हम उसे चुंबक के तौर पे पढ़ेंगे। चुंबक क्या होता है? वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं को जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकल को आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। तथा चुंबक द्वारा चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करने के गुण को हम चुंबक तत्व कहते हैं। चुंबक जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। वैसे तो चुंबक जो है वो ज़मीन की सतह से निकाले जाते हैं, ये एक तरह के खनिज होते हैं। पर हम चुंबकीय प्रभाव को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग कृत्रिम आर्टिफिशियल मैग्नेट या आर्टिफिशियल चुंबक भी बनाते हैं। चुंबक जो होते हैं वो दो तरीके के हम डिवाइड कर सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति देता है, और कृत्रिम मतलब वो जो हम खुद बनाते हैं। कृत्रिम चुंबक की यदि बात की जाए तो दो तरह के कृत्रिम चुंबक हम बांट सकते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी चुंबक की बात यह होती है कि चुंबक तत्व शीघ्र नष्ट हो जाता है। किसमें? शीघ्र नष्ट नहीं होता है स्थायी चुंबक में, और अस्थायी में चुंबक तत्व शीघ्र नष्ट हो जाता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग स्टील का उपयोग करते हैं, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग नर्म लोहे का, सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। चुंबक के कुछ गुणों की बात करें, हालांकि हम लोगों ने अपनी 10वीं क्लास में कुछ गुणों के बारे में इसमें बात करी थी, जैसा कि चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। मतलब जो पदार्थ लोहा, कोबाल्ट या निकल के बने होते हैं वो उन्हें आकर्षित करता है। दूसरा चुंबकीय प्रभाव, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, नॉर्थ साउथ पोल की तरफ ठहरता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। मतलब यदि एक जैसे नॉर्थ नॉर्थ होंगे या साउथ साउथ होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, नॉर्थ साउथ होगा तो आकर्षण होगा। चौथा, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को प्रेरण द्वारा चुंबक तत्व उत्पन्न करता है। मतलब यदि आप किसी पदार्थ जैसे लोहा है, लोहे के ऊपर यदि आप चुंबक को घिस देते हो, रगड़ देते हो, तो वो उसके अंदर अपना चुंबकीय प्रभाव भर देगा। आखिरी, एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। मतलब यदि आप किसी भी चुंबक की बात कर रहे हैं तो वो चुंबक हमेशा दो ध्रुवों के साथ ही होगा, एक ध्रुव के साथ कभी भी पाया नहीं जाएगा। जिस तरह हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से अब हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में भी पढ़ेंगे। एक ऐसा निकाय जिसमें दो ध्रुव अपने आप को बीच से बराबर की दूरी पर स्थित रखते हैं, तो ऐसे निकाय को हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बराबर व विपरीत ध्रुव प्रबलता के दो ध्रुवों का निकाय एक चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। हमारे लिए ये क्या है? एक ध्रुव है और ये दूसरा ध्रुव है, दोनों के बीच की दूरी दुगनी लंबाई या 2l है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात की जाए तो एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। m बराबर m इंटू 2l, जिसकी इकाई या मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होती है। धारा लूप चुंबकीय ध्रुव के रूप में क्या है? यदि किसी लूप में, किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस धार पे यदि वो
घड़ी के कांटे के विपरीत चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमेशा नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव दर्शाता है। और यदि वो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के कांटे के अनुसार चलता है तो वो उसे दक्षिणी ध्रुव दिखलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर धारा एवं प्रभावी क्षेत्रफल होता है। मतलब m बराबर I इंटू AN। यदि हमारे इस लूप का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो m बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर NI एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाने के लिए एक नई इकाई का भी या मात्रक का भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसे हम कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। एक बोर मैग्नेटॉन का मान 9.2 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र की यदि बात की जाए तो चुंबक के आसपास वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबक की प्रबलता देखी जाती है उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एक काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल के बराबर होती है। कूलाम के अनुसार यदि हम माने तो यदि हमारे लिए दो ध्रुव स्थित हैं और उनके बीच की दूरी r है तो इनके बीच में जो बल है वो इन दोनों ध्रुवों के गुणन के समानुपाती होता है और दूरी के वक्रमानुपाती वर्ग के होता है। मतलब F समानुपाती m1 इंटू m2, F वक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, F समानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर, F बराबर म्यू बटे 4 m1 m2 बटे r स्क्वायर, जहाँ पर म्यू बटे 4 निरपेक्ष चुंबकीय शीतलता है जिसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है। इसकी वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻7 है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दर्शाने के लिए हम B बराबर बल बटे ध्रुव का मान लेते हैं। तो अभी हमने कूलाम के नियम से बल निकाला, इस मान को रखते हैं और एक ध्रुव को काटते हैं। तो हमारे लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0 बटे 4 m बटे r स्क्वायर न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होगा। इसका उपयोग हम अपने आगे की चीज़ों को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने E का मान निकाला था वैसे अब हमने B का भी मान निकाला है।